हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। न्यूज़पेपर की पीडीएफ द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल, जो कि स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। डेफिनेटली मेंस आंसर राइटिंग में आपको अच्छा खासा लिवरेज मिलेगा इफ़ यू आर रीडिंग और हियरिंग सच टाइप ऑफ वीडियो ऑन द डेली बेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट शेयर ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशन कम फ्रॉम एविएशन। व्हाट शेयर, कितना भाग, हिस्सा ऑफ ग्लोबल CO2, ग्लोबल में पूरे विश्व में, यूनिवर्स में जो भी CO2 एमिशन होता है, छोड़ी जाती है एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, कम फ्रॉम एविएशन कितना आता है, क्वेश्चन मार्क रखा है इन्होंने, राइटर ने। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एविएशन अकाउंट्स, अकाउंट्स जैसे क्या होता है, खाता, अकाउंट्स क्या, एविएशन काउंट करता है कितना, 2.5%, 2.5% ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशन, बट इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अराउंड 4% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग टू डेट। मतलब आज तक क्या है, 2.5% जो ग्लोबल लेवल पे CO2 एमिशन होता है, जैसे मान लो व्हीकल एमिशन है, और अगर कहें तो हम इंडस्ट्रियल एमिशन है, CO2 एमिशन जो होता है, तो इसका जो 2.5% ग्लोबल CO2 एमिशन एविएशन फील्ड से आता है, बट इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड अराउंड 4% ग्लोबल वार्मिंग में इसने रोल निभाया है आज तक। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि पैसेंजर डिमांड कितनी है। अभी देखो इस आर्टिकल में स्टार्टिंग से ये बात की गई कि फ्लाइंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव एक्टिविटी। मतलब इंटेंसिव क्या होता है, ये इसमें ज़्यादा मात्रा में, गहन मात्रा में छोड़ा जाता है कार्बन एमिशन, इंटेंसिव एक्टिविटी, एंड इट कंट्रीब्यूट्स, ये कंट्रीब्यूट करता है, अपना खाता दर्ज करवाता है, मतलब हिस्सा देता है लगभग 2.5% ऑफ द वर्ल्ड कार्बन एमिशन। हाउ डज दिस एड अप, वेल नियरली एवरीवन इन द वर्ल्ड डज नॉट फ्लाई। तो इसलिए एवरीवन वर्ल्ड में फ्लाई नहीं करता, क्योंकि सब इतने इकोनॉमिकल वो नहीं है, इक्विप नहीं है कि वो सभी फ्लाइट में जा सकें। और जस्ट ये स्टडी बताती है कि स्टडीज एस्टिमेट क्या होता है, हिसाब लगाती है, जस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड फ्लाइज इन मोस्ट ईयर्स। मतलब लगभग 10% ही आदमी फ्लाई करता है मोस्ट ईयर्स में, ज़्यादातर सालों में। तो यहाँ पे डाटा दिया हुआ, इसको कैसे याद कर सकते हैं या कैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे। इसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, शेयर ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशन कमिंग फ्रॉम द एविएशन इन 2019 में एविएशन अकाउंट्स फॉर 2.5% ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम द फॉसिल सोर्सेज एंड लैंड यूज। तो उन्होंने कहा कि शेयर ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशन है कमिंग फ्रॉम एविएशन फील्ड, जो अपना फ्लाइंग से रिलेटेड फील्ड है। इन 2019 एविएशन अकाउंटेड फॉर 2.5% ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम द फॉसिल सोर्सेज एंड लैंड यूज। हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या रहा है एविएशन एमिशन सिंस मिड 1960, मतलब मिड 1960 क्या है, ये 1955 के आसपास की बात हो रही है। तो ग्लोबल CO2 एमिशन फ्रॉम एविएशन हैव क्वार्टरपल्ड मतलब 4 गुना हो गया। क्वार्टर क्या होता है, 4 गुना। तो उन्होंने कहा हिस्टोरिकल ट्रेंड ये रहा है, जो एक तरीका चला आया है एविएशन एमिशन का, सिंस मिड 1960 ग्लोबल CO2 एमिशन फ्रॉम एविएशन हैव क्वार्टरपल्ड एंड दे हैव कंटिन्यू टू ग्रो स्टेडिली अंटिल 2019। मतलब कंसिस्टेंट रहे, परसिस्टेंट रहे, धीरे धीरे ये ग्रो होता रहा 2019 तक। अंटिल क्या है, मतलब टाइम तक। और अनलेस क्या होता है, जब कोई कंडीशन लगाते हैं, मतलब आप नहीं आओगे तब तक हम नहीं जाएंगे, और अंटिल होता है टाइम तक। ये आपको याद रखना है, अनलेस और अंटिल में डिफरेंस यहाँ पे। तो 2019 तक ये धीरे धीरे ग्रो होता रहा, अल्बाइट, हालांकि, आल्दो इसका सिनोनिम्स होता है, या अल्बेट भी बोल सकते हैं। तो ये होता है यद्यपि विद फ्लक्चुएशन, बट फ्लक्चुएशन आते रहे हैं, अप डाउन होता रहा है, बट ये ग्रो हुआ है 2019 से CO2 एमिशन। एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एविएशन एमिशन, कौन कौन से फैक्टर हैं, जस्ट लाइक द कया आइडेंटिटी से पता लगाते हैं, जो ग्राफ दिए हुए थे ना इसमें, वो बताते हैं कि भाई कितना एमिशन होता है। एविएशन एमिशन कैन बी एनालाइज कंसिडरिंग द नंबर ऑफ फ्लाइट कितनी आती है, डिमांड कितनी है, एंड एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब कितने आदमी की जो एफिशिएंसी क्या होता है, योग्यता, उसमें कितना प्रभाव लगता है, मतलब कितने फ्यूल में कितने आदमी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, इधर कम्यूट करते हैं, या एनर्जी एफिशिएंसी एंड कार्बन इंटेंसिटी पे पता चलता है। डिमांड बोथ पैसेंजर एंड फ्रेट जो था भारवाहक, डिमांड इन एविएशन हैव रफली क्वाड्रपल्ड सिंस 1990।
1990 से 4 गुना डिमांड हो गई है, रीचिंग ओवर 8 ट्रिलियन पैसेंजर किलोमीटर्स इन 2019। ये पहुंच गया 8 ट्रिलियन। आपको पता है कि 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है, और 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 ट्रिलियन मिलियन, और 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन। तो ऐसे ऐसे होता है। तो ट्रिलियन में 10 की पावर 12 होता है, मतलब 8 गुणा 10 की 12 इतना ट्रिलियन हो गया पैसेंजर किलोमीटर इन 2019 में इन इतने किलोमीटर हुए हैं। एंड एनर्जी एफिशिएंसी ओवर द सेम पीरियड एयरक्राफ्ट बिकेम मोर देन ट्वाइस एज एनर्जी एफिशिएंट। अगर एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो सेम पीरियड में इसी 90 से अब तक का एयरक्राफ्ट बिकेम बन गए ट्वाइस एनर्जी एफिशिएंट हो गए, मतलब कम फ्यूल में ज़्यादा ट्रेवल करते हैं। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पर किलोमीटर ट्रेवल्ड अमाउंट एनर्जी कम कर दी है इन्होंने। कार्बन इंटेंसिटी ऑल्दो एविएशन टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट जो इन्होंने आगे लीप फॉरवर्ड किया है, आगे कदम बढ़ाए हैं, लीड टू द बेटर एनर्जी एफिशिएंसी। टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो एफिशिएंसी अच्छी होगी, एनर्जी एफिशिएंसी, एंड द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ रिमेन्ड अनचेंज ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। तो कार्बन इंटेंसिटी अनचेंज रही है। फॉसिल फ्यूल्स मेनली जेट कैरोसिन, तो जिसको बोलते हैं एटीएफ, एयर ट्रैफिक फ्यूल, तो मेनली जेट कैरोसिन जो होता है, कैरोसिन बोलते हैं उसको, एंड आर स्टिल डोमिनेंट सोर्स ऑफ फ्यूल। तो यहाँ से एटीएफ से ही ज़्यादा होता है, आपको पता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी आया था कि 20% जो है या बायोफ्यूल से भी जो है एविएशन इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये अब जैसे सिंबॉलिक जेस्चर हैं बट थोरोली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग एफिशिएंसी ऑन एविएशन एमिशन। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बुरा प्रभाव जो राइजिंग एफिशिएंसी है, या अच्छा प्रभाव जो इम्पैक्ट क्या उसका। इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कम तेल में ज़्यादा दूर तक जाते हैं। हैज पार्शली मतलब हाफ ऑफसेट खत्म कर देना था ग्रोथ इन एमिशन में जो ग्रोथ होनी थी उसको ऑफसेट इक्वलाइज कर देता है, जो क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी आ गई है। कोज बाय राइजिंग डिमांड तो हुई है कि 1990 से क्वार्टर हो गए हैं। नंदरेस का मतलब होता है फिर भी ग्लोबल एविएशन CO2 एमिशन डबल हो गए हैं बिटवीन 1919 टू 2019 तक। 1990 से 2019 तक डबल हो गए हैं CO2 एमिशन, ग्रोइंग फ्रॉम 0.5 बिलियन टन। मतलब वही बिलियन क्या मैंने बताया था कि जैसे 1 बिलियन इज टू 1000 मिलियन, तो यहाँ पे जैसे 10 की पावर 9 लगा सकते हैं इसमें। तो 0.5 बिलियन टन हो गया है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टन अभी कार्बन एमिशन होता है एविएशन से। एविएशन वर्सेस अदर सेक्टर्स अमंग द ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, जैसे एविएशन रैंक्स थर्ड कंसर्निंग इट्स परसेंटेज ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशन। मतलब अगर देखो तो तीसरे नंबर पे आता है एविएशन सेक्टर CO2 एमिशन में, बिहाइंड रोड ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबल है नियरली 74% जो CO2 एमिशन होता है उसके लिए, एंड शिपिंग है 13% के लिए, और ये तो 2.5% के लिए है। तो रेलवे एंड पाइपलाइंस मेक अप द रिमेनिंग माइनर पोर्शन, तो ये माइनर थोड़ा रेलवे भी करती है एमिशन, और पाइपलाइन जो ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ से फ्यूल। सोर्सेज क्या है, जैसे ये रिपोर्ट आई है हना रिच 2024 व्हाट शेयर्स ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशन कम फ्रॉम द एविएशन। तो ऑनलाइन ये यहाँ पे डाटा विलेजेस में, तो यहाँ पे डाटा दिए हुए हैं, जैसे आपको पता है ये डाटा यहाँ पे दिए हुए हैं कि कैसे कैसे एमिशन हो रहा है, पर बंदा कितना एमिशन कर रहा है यहाँ पे बताया गया है। तो फ्लाइट डिमांड क्या है, पैसेंजर डिमांड क्या है, इतने बिलियन किलोमीटर है, बट माइन्यूट डाटा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ओवरऑल पिक्चर हमें पता चल गया कि क्या क्या है। 1990 से अभी CO2 एमिशन हो गया है, बट डिमांड भी बढ़ी है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी है, और ऐसे ऐसे जो है एविएशन फील्ड में अभी जो नियरली 74% रोड ट्रांसपोर्ट से कार्बन एमिशन होता है, और 13% शिपिंग से होता है, और 2.5% ग्लोबल एमिशन या यूनिवर्सल एमिशन जो है एविएशन सेक्टर से होता है। बट हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, अभी ये 1 बिलियन टन तक पहुंच गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।